Hello bachcho, let's read this question. The question says if P is the point in the Argand diagram corresponding to the complex number square root 3 plus iota, and if OPQ is isosceles right angled at O, then Q represents the complex number. Option A -1 plus minus iota square root 3, option B 1 plus minus iota square root 3, option C -1 plus iota square root 3 and 1 minus iota square root 3, option D square root 3 minus iota and 1 minus iota square root 3. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया है P और वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक OPQ हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल उसमें O पे है। हमें बताना है कि Q जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास x, y कोई पॉइंट है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है x प्लस आयोटा y। एंड हमारे पास अगर स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल है m1 के एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 m2 है, इफ L1 लाइन जो है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, देन m1 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू इक्वल होगी -1 के। एंड अगर हमारे पास एक पॉइंट है A दैट इज x1, y1, एक पॉइंट है B दैट इज x2, y2 और हमें इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है AB, देन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक पॉइंट O है, O मीन्स ओरिजिन, तो ये पॉइंट 0 0 है। एक पॉइंट हमें P दिया है, P के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दिया है स्क्वायर रूट 3। P किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा को, तो डैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 1 होगा और ये Q हम लेट कर लेते हैं कि XY होगा। तो यहाँ पे क्या बोला? राइट एंगल है हमारे पास O पे और ये आइसोसेलेस है, दैट मीन्स OP OQ के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे OP का। स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू, इसे हम m1 से डिनोट करते हैं, m1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। और हमारे पास स्लोप ऑफ OQ आएगा विच इज m2 इक्वल टू y माइनस 1, सॉरी OQ के साथ है तो y माइनस 0, क्योंकि O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, डिवाइड बाय x माइनस 0, दिस इज इक्वल टू y बाय x। अब यहाँ से क्या होगा? हमें बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा? एज OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा OQ के, तो m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल होगा? -1 के। m1 क्या? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, m2 क्या है हमारे पास? y अपॉन x, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x। अब हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या है? OP इज इक्वल टू OQ है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, OP का क्या होगा? दिस इज स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, सो पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x, ये वैल्यू थी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, ये सॉरी यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गई।
अब x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें दो केस बनेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू +1 तो y क्या होगा, -√3 मल्टीप्लाई 1 तो y की वैल्यू होगी -√3। और जब हमारे पास x होगा व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -√3 मल्टीप्लाई -1, y की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आया 1, -√3 और यहाँ से हमारे पास आया -1, √3। इससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे 1 -√3 आयोटा, और इससे क्या लिख सकते हैं -1 +√3 आयोटा। सो दैट मीन्स Q represents complex number 1 -√3 iota and -1 +√3 iota. The final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.